ये है कि हमारा आने वाला कल यानी आने वाला वर्ष 2026 कैसा होगा। जी। आने वाला 2026 इतना आसान नहीं है। उसकी कुछ चलचित्र में जैसे कहते हैं टेलर, तो उसके कुछ टेलर आपने 2025 में देखे। 26 आने वाला समय जो है वह चुनौतियों से भरा हुआ है। जय श्री महाकाल। आज हमारे साथ हैं तीर्थ नगरी अवंतिका से आए हुए गूगल द्वारा प्रमाणित विश्व के टॉप 10 ज्योतिषाचार्य एवं तंत्रविद आदरणीय श्री संतोष जी महाराज। गुरुजी, आपसे एक प्रश्न है हमारा। सभी लोग सोच रहे हैं कि 2025 ऐसा गया, 2025 वैसा गया। आने वाला वर्ष 2026 सभी जातकों के लिए कैसा जाएगा? तो मेरे आपसे इसमें दो प्रश्न हैं। पहला है कि सभी जातकों के लिए कैसा जाएगा। उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप मुझे सभी जातक की राशि के अनुसार किसको क्या करना चाहिए और किसको क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर हम लोग चर्चा करें। बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। आगामी विगत वर्ष जो हमारा बीत रहा है 2025 के 25वें वर्ष के अंतिम सप्ताह में हम लोग वार्ता कर रहे हैं और एक मिश्रित फल सुख और दुख से भरा हुआ ये 2025 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों के लिए रहा। जी। विषय यह है कि हमारा आने वाला कल यानी आने वाला वर्ष 2026 कैसा होगा। जी। ये प्रश्न सभी जातकों के लिए आपने पूछा कि सभी जातकों के लिए कैसा होगा। जी। जिस प्रकार से हमारी सभी उंगलियां एक समान नहीं होती हैं, लेकिन आपको एक प्रमाणित बात बताएं कि भले ही आप अपने हाथ को ऐसे देखिए कि सभी उंगलियों की लंबाई और का साइज अलग अलग है, लेकिन जब इसे हम एक साथ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ये एक धुरी पे आ जाती हैं। जी बिल्कुल ठीक है। यह हमारे ईश्वर की व्यवस्था है कि एक मैकेनिज्म ऐसा उन्होंने दिया है कि आप जैसे ही इसको खोलते हैं तैसे ये अलग अलग साइजेस में है, लेकिन जैसे आप इन्हें एकत्रित करते हैं तैसे आपके लिए एक समान स्थान पर एक बराबर की व्यवस्था में आ जाते हैं। जी। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य अपने कर्म से किसी भी विपरीत परिस्थिति को वह अपने अनुकूल कर सकता है। आवश्यकता है कि वर्ष 2026 जो आने वाला है ये कर्म प्रधान वर्ष होगा। इसमें जो जातक कर्म को ध्यान में रख करके अपने आचरण को करेंगे, धर्म आचरण को धारण करके अपने कर्म को करेंगे, उनको सर्वत्र विजय प्राप्त होगी। सर्वत्र विजय का भी डिफिनेशन ये है कि आपके समक्ष जो भी टास्क आ रहा है, जी, चाहे वो धन प्राप्ति से संबंधित हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सामाजिक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में हो, वो सभी टास्क पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं एक अपने अच्छे कर्म के जरिए। आने वाला 2026 इतना आसान नहीं है। उसकी कुछ चलचित्र में जैसे कहते हैं टेलर, तो उसके कुछ टेलर आपने 2025 में देख चुके हैं। 26 आने वाला समय जो है वह चुनौतियों से भरा हुआ है और प्रत्येक जनमानस से मेरा आग्रह है कि सर्वप्रथम अपने जीवन में धर्म आचरण को स्वीकार करें। जब तक आप धर्म आचरण को नहीं स्वीकार करेंगे तब तक आपकी धर्म रक्षा के लिए खड़ा नहीं होगा। आप ये सोचते हैं कि आपके किसी विशेष नैवेद्य से, किसी विशेष पूजा भेंट से पर्टिकुलर भगवान हमारे लिए अनुकूल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपके अंदर वह आचरण नहीं होगा, आपके सिर्फ विद्यालय जाने मात्र से आपको विद्या नहीं आ सकती है। विद्या ददाति विनयम, वह आपके अंदर विनम्रता और आचरण होना चाहिए, तब विद्या आपके साथ एसोसिएट होगी। ऐसे ही विद्या आपको प्राप्त होने वाली बिल्कुल नहीं है। सत्य। तो जब तक आप धर्म आचरण नहीं करेंगे तब तक आपके ग्रह आपके अनुकूल नहीं होंगे। यदि कुछ अनुकूल परिस्थिति में आपके साथ हैं तो वो उसी प्रकार से होंगे कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। बिल्कुल। तो पहला काम की राशियों में जब सबसे पहले नाम आ जाती है कि मेष राशि। जी। तो राशि से स्वामी के नाम से ये जाना जाता है कि सभी राशियों का ये स्वामी है, सर्वप्रथम इसका नंबर आता है। अमूमन
आप लोग सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आए दिन तो अब ज्योतिष एक ऐसा क्षेत्र हो गया कि अब हर व्यक्ति ज्योतिष के बारे में अवेयर हो चुका है। डिजिटल मीडिया के जरिए दुनिया भर के ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं कि जो आप अपना भाग्य 10 रुपये में जाने, मतलब इतना सस्ता भी बना दिया है कि अपना भाग्य 10 रुपये में जाने। अब वो कैसे बताते हैं, ये ईश्वर की व्यवस्था है। लेकिन जो राशि से स्थिति मेष राशि है, आने वाला वर्ष 2026 उसके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। गुरुजी, इसमें थोड़ा सा विस्तृत, जैसे मेष राशि में चुनौतीपूर्ण रहेगा तो उसको कुछ समाधान भी साथ में आप बताते रहे। पहले हम चुनौतियों की बात कर लेते हैं। अच्छा, कि ठीक है, उन लोगों से कि क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि आप समस्या में आने वाले हो तो पहले आप सजग हो जाएंगे, और जब सजग होने के बाद जब आप उपचार की परिस्थिति में आते हैं तब आप उसका उपचार का मूल्य समझते हैं। सहजता से यदि मनुष्य को कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है तो उसका मूल्य नहीं समझता। तो इसलिए मैं आपकी बात में थोड़ा सा उसको बाद में हम आपको बताते हैं कि किनके लिए क्या कल्याणकारी होगा, कैसे क्या करते हैं। तो बात आती है मेष राशि जी, उनके लिए चुनौती वर्ष का समय है। बात आती है कुंभ राशि के लिए, उनके लिए चुनौतियों का समय चल रहा है। बात आती है धनु राशि की, उनके लिए परीक्षाओं का समय चल रहा है। बात आती है मीन राशि, उनके लिए स्वास्थ्य की चिंताओं का समय चल रहा है। बात आती है सिंह राशि, जो गर्जना के साथ सभी राशियों में अपने आप को स्तंभित किए रहता है, ठीक है ना, उसके लिए मानसिक उलझनों की स्थितियां आ रही हैं। ये प्रमुख इतनी राशियां हैं जिनके साथ डामाडोल परिस्थिति चल रही है, जो हर परिस्थिति में लीडरशिप की बात करते हैं। भाई कुंभ की बात करते हैं तो भी लीडरशिप प्लैनेट से सैटर्न को रिप्रेजेंट करने वाला है, ठीक है। अब बात आते हैं कि हम इसको उपचार में कैसे क्या करते हैं। कि पहले आप किसी रोग, कोई भी रोग आपके जीवन में जब जन्म लेता, हमारे आयुर्वेद में व्यवस्था दी गई है, क्योंकि आपके शरीर में कोई भी रोग अगर जन्म लेता तो उसके 3 कारण होते हैं। आपका वात, पित्त, कफ, ये तीनों का डिसबैलेंस होना आपके शरीर में रोगों के आगमन का संकेत होता है। बिल्कुल। तो अब मेष राशि के जातक के जीवन में जो समस्या आ रही है उसका कारण चंद्रमा बनेंगे। धनु राशि के जीवन में जो स्थितियां आएंगी उसका कारण बृहस्पति बनेंगे। मीन राशि के जीवन में जो समस्याएं आएंगी, शल्य क्रिया की व्यवस्थाएं कराएंगी, उसका कारण केतु बनेंगे। तो इन समस्त राशियों के लिए हमारे यहाँ पहले प्रचलन में था, और अब लोग धीरे धीरे आधुनिकता के आडंबर में आकर के अपनी जो वैदिक संस्कृति है उसका त्याग करने के कारण नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। मैं उन्हीं वैदिक संस्कृति की पृष्ठभूमि पर फिर से सबका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि प्रत्येक घर में एक सत्यनारायण व्रत की कथा होती थी जी। तो सत्यनारायण की व्रत की कथा का जो भाषा लिपि है वो तो हिंदी है, लेकिन हमारी जो देव भाषा है वो संस्कृत है जी। तो वह भाषा एक व्यवस्था है कि आपको धर्म की व्यवस्था में ईश्वर की व्यवस्था के प्रति कनेक्ट करने का एक सब्जेक्ट है, बिकॉज यू नो हिंदी। तो हमारी मातृभाषा है, हम हिंदी में आपको उस चीज़ को सहजता से हम समझा सकते हैं। लेकिन हमें देवों से बात करनी हो तो उसके लिए हमारी देव भाषा संस्कृत है। तो जब संपूर्ण कथा पूर्ण हो जाती है, जब उसकी पूर्णाहुति यानी हवन की स्थिति आती है, तब वहाँ पे हम नवग्रह को आहुतियाँ प्रदान करते हैं विशेष नैवेद्य से। तो विशेष नैवेद्य से आहुतियाँ प्रदान करें, बहुत ही सहज है ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का। कि आपको सहजता में कोई एकादशी का दिन आप चुन लीजिए, पूर्णिमा का दिन चुन लीजिए, प्रदोष का कोई श्रेष्ठ दिन चुन लीजिए, और उस पक्ष में जो ये श्रेष्ठ ये होगा कि अगर शुक्ल पक्ष में यदि यह अनुष्ठान अपने यहाँ करते हैं तो और श्रेयकर होगा। अन्यथा किसी भी एकादशी या पूर्णिमा में आप इस काम को करें तो आपके जीवन के ये कष्ट गायब होंगे। दूसरी सबसे बड़ी औषधि है दान की औषधि। दान करने के लिए सबसे, इस कलिकाल में जो दान करने के लिए सबसे तीव्र फलदायी 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला है अन्न का दान है। आप जिसे तुलाभारम भी कहते हैं, अपने बराबर जितना आपका वजन है उसका 7 टाइम्स। अच्छा, अगर किसी का वजन 50 किलो है, हाँ, तो उसको 350 हाँ क्विंटल ग्रेन जो है आप डोनेट करिए। 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो भी ग्रेन आपको पसंद है वो ग्रेन आप किसी भी ब्राह्मण को या किसी ऐसे स्थान पे जहाँ पे वो आपके द्वारा दिया गया अन्न प्रसाद के रूप में वितरित हो। वो कोई देवालय का भंडारा हो, या कोई सामूहिक नित्य चलने वाला भंडारा हो, या कोई योग्य
ब्राह्मण ऐसा हो कि जो आपके द्वारा दिए गए दान को संकल्प सहित ग्रहण करे और स्वयं और अपने ठाकुर जी को वो प्रसाद पवावे। जी। दूसरा है, यदि यह करने में आप अक्षम हैं तो मछलियों का दान। आप जाइए, जो एकदम शिशु अवस्था में जो मछलियां हैं, उन मछलियों को अपनी आपकी जितनी उम्र है, जितनी भी आपकी उम्र है, अगर 50 वर्ष के आप हैं तो उसमें 89 प्लस करिए, और उतनी संख्या में से अधिक ही कुछ संख्या हो जी। क्योंकि आप जब उन्हें जल प्रवाहित करने नदी के तट पे जाएंगे तो कुछ न कुछ उसमें से स्वर्ग को जा चुकी होंगी, तो इसलिए उनकी संख्या कुछ बढ़ा लीजिए। तो अपनी उम्र और 89 प्लस करके जितनी भी संख्या होती है उतना जा करके आप सोमवार या गुरुवार के दिन किसी भी पक्ष में स्नान करके नदी के तट पे आप जाएं, एक नारियल के साथ नदी से प्रार्थना करें, अपने मन में जो भी आराध्य आपको आता हो। कोई विशेष मंत्र जानने की आवश्यकता नहीं, कोई विशेष आचरण करने की आवश्यकता नहीं। जिस भी ईश्वर को आप प्रेम करते हैं, जिनके बारे में आप हृदय में सोचते हैं, चाहे वो राधा रानी हो, हमारे महादेव हो, हमारे हनुमान जी सरकार हो, कोई भी हो जी, उनका अपने हृदय में एक बार इमेजिनेशन करके देखिए और उनका ध्यान करके वो नदी को जो है भेंट के रूप में एक नारियल आप उनको प्रदान करिए और उनसे कहिए कि हम जिस कष्ट की निवृत्ति के लिए आपके पास आए हुए हैं, हमें उस कष्ट से हमें निवृत्त करिए। और ये नदी को नारियल भेंट करने के तदुपरांत आपके पास जो मछलियों जिन पात्र में है वो संपूर्ण उनको आपने जीवन दान दिया। तो आपने जैसे जीवन दान दिया किसी को, ठीक उसी प्रकार से आपको भी जीवन दान प्राप्त हो जाता है जिस समस्या से आप जूझ रहे होते हैं। अच्छा गुरुजी, इसमें जो मछलियों का दान का प्रावधान बता रहे हैं, तो ये हाथ में लेके हमको एक एक करके करनी है, कुछ कुछ करनी है, या सीधे पात्र से हम उनको? देखिए, क्योंकि वो साइज में बहुत छोटी होती है तो एक एक पकड़ करके करना संभव नहीं है, तो इसलिए जिस पात्र में आप लेकर के गए हैं उसी पात्र से ही आप उनको वहाँ पे विसर्जित कर सकते हैं। जी, ठीक। तीसरा उपचार है कि आप किसी को वस्त्र दान दें। जी। वस्त्र का कोई कीमत नहीं है, वस्त्र का कोई वो नहीं है। आप वो जो भी योग्य व्यक्ति लगे कि इस व्यक्ति को वस्त्र की आवश्यकता है, जी, ऐसा नहीं कि हमें फेस्टिवल के लिए वस्त्र किसी को देना है, हाँ, लेकिन जो भी वस्त्र के बिना कष्ट में है, फटे पुराने वस्त्र पहना हुआ है, यदि आप उसको वस्त्र दान देते हैं, नूतन वस्त्र, ये भी नहीं कि अपना पहना हुआ, खासकर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि लोग अपना पहना हुआ जूता, अपना पहना हुआ वस्त्र, चप्पल, ये सब दूसरे लोगों को दे देते हैं। जो आप सोचते हैं कि हमने अपने गार्ड को दे दिया, हमने अपने स्वीपर को दे दिया, तो ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है। आप ये अपनी आप ये सोचते हैं कि ये इसके यूज़ में आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में इसका एक अगेंस्ट रिजल्ट आपको मिलता है, क्योंकि प्लैनेट राहु जो है वो आपको फिर दंड का भागी बना देते हैं। तो जब भी किसी को दीजिए हृदय से, वो आप जो है उसको नवीन दीजिए, उसका मूल्य कुछ भी हो बात अलग है, लेकिन उसको नवीन स्थिति में आप उसको देते हैं। तो वस्त्र देने तो जो वहाँ से ब्लेसिंग एनर्जी आपको जनरेट होगी, तो जो भी बैड प्लैनेट आपके लिए अगेंस्ट हैं, जो आपके लिए बुरे हैं, जैसे 2 चीज़ें बड़ी मिथक आप लोगों ने सुनी होगी खासकर समाज में, कि हमारी ढैया चल रही है, हमारी 7.5 चल रही है। मैं एक्चुअली बताऊं आपको कि ये 7.5 और ढैया जैसी कोई व्यवस्था, शनि दंड की स्थिति में आते ही नहीं है। जब शनि को लोग जो है ऐसी पोजीशन में ले आते हैं कि जब उनको क्रोध स्थिति होती है, तो वह उनके जो अपने स्वयं के क्रोध का जो भाजन है वो संबंधित ग्रह के लोगों को मिलने की स्थिति आ जाती है। शनि को जितना लोग जो है क्रूर समझते हैं, एक्चुअली ये उसके उल्टे हैं। शनि बिल्कुल क्रूर नहीं है, शनि हमेशा कल्याण की बात करते हैं और जस्टिस हैं, वो न्याय के देवता के रूप में कलिकाल में प्रतिष्ठित हैं। तो न्याय का जो देवता होता है वो आपके साथ अनफेवर कैसे कर सकता है? कहा जाता है कि जैसा वो चाह रहे हैं बस उनके अनुकूल चलिए, बस। और वो हमेशा यही चाहते हैं कि आप धर्म आचरण की स्थिति पर रहिए, आप एक अच्छे कार्य करिए, आप हमेशा सत्य बोलिए। बाकी आपके समक्ष जो भी टास्क आता है आप मेरे से बताओ, वी कैन हेल्प यू जी। मैं आपको वहाँ पे जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हो, मैं वहाँ पे आपके साथ खड़ा हूँ। तो बात हो रही थी वस्त्रदान की, तो वस्त्रदान से आपके साथ सारी चीज़ें कल्याणकारी आपकी हो सकती हैं। अभी 9 वर्ष पर जो अब जिन राशियों की चांदी रहेगी
वर्ष 2026 में है। जी, सभी जातक इसको जानना चाह रहे हैं किसकी चांदी है और कौन तो क्या करने वाला है। उनमें मैं बता दूं कि सबसे अच्छी जो चांदी होगी वो मिथुन राशि की चांदी होगी, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे जाएंगे वृश्चिक और थर्ड पोजीशन पे जाएंगे वृष राशि। तो अब वृश्चिक जो है वह राजनीतिक क्षेत्र में अपना इस बार डंका बजाने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। मिथुन राशि के जो लोग हैं, यदि स्वास्थ्य संबंधी इंडस्ट्री में उनका कोई बिजनेस है तो एक अच्छी कमाई करने वाले हैं, क्योंकि आने वाला जो वर्ष है वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भारत ही नहीं अपितु विश्व के कई देशों के लिए एक समस्या के रूप में आने वाला है। तो इसलिए जो ऐसे प्रकार के जातक हैं, ऐसे लगने के जातक हैं, उनके लिए चांदी रहेगी, ठीक है ना। बात इसमें एक राशि का और हम जिक्र करेंगे कि जो मिश्रित फल में सभी मतलब कहते हैं कि सभी दलों का नेतृत्व करने वाला है जो लीडरशिप आएगी, अमूमन इनका भाग्योदय बड़ा कम होता है। तो इनका भाग्योदय वर्ष 2026 में एक लंबे अंतराल के बाद कन्या राशि के लोग शासन की स्थिति में आएंगे। बहुत सुंदर। तो ऐसे लोग जो है ये सभी ऐसी परिस्थितियों पर शासन की स्थिति में बैठेंगे, अपनी निर्णायक भूमिका समाज और राष्ट्र के बीच में दिखाएंगे और अच्छी और सकारात्मक भूमिका दिखाएंगे, क्योंकि यह अवसर उनको एक लंबे अंतराल के बाद मिल रहा है। कन्या राशि का संयोग जो है लीडरशिप में बहुत ही एक न्यून स्तर पे एक स्लो मोशन की तरीके से माना जाएगा कि हाँ कभी ये कई काल के बाद ही चक्र आएगा। तो ठीक उसी तरीके से कई काल के बाद ही चक्र आ रहा है कन्या राशि के जातकों के लिए। जी, बाकी मैंने जो आपसे पूर्व में कहा कि व्यक्ति अगर चाहे जी, और इसकी प्रामाणिकता मैं ऐसे ही बताऊं कि भगवान श्री कृष्ण क्लियरली कह गए हैं जी, कि आपको कर्म करने की अपेक्षा है। फल यदि आपकी कर्म में ईमानदारी है, कर्म में अगर आपका धर्म शामिल है, तो आप जिस भी रूप में सकारात्मक फल की अपेक्षा करते हैं उससे कई गुना सकारात्मक परिणाम आपको हम देने के लिए वचनबद्ध हैं। प्राप्त होंगे नहीं, हम देने के लिए वचनबद्ध हैं। मतलब गुरुजी आपका कहना है कि यदि जैसा कि आप बता रहे हैं उस राह पे चलने के बाद लोगों को फिर भी तकलीफ़ है, लोगों को समाधान नहीं मिल रहा है, तो जैसा कि आप वचन दे रहे हो तो लोग आके आपसे इस पे वार्ता कर सकते हैं कि गुरुजी मैंने ऐसा किया और फिर भी मुझे वो प्राप्त नहीं हुआ जैसा कि आपने वचन दिया था यहाँ पे, तो वो आके आपसे बात कर सकते हैं इस विषय पे। मैं खुली चुनौती के रूप में कहता हूँ कि जब चाहें जहाँ चाहें मुझसे बात कर सकते हैं। और आप बिल्कुल आपको मेरे बातों को उसी सिद्धांत के तरीके से समझना चाहिए कि जैसे 2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं जी, तो आप किसी सिद्धांत से आप करें कि मेरा उत्तर 2 ही रह जा रहा है या मुझे 3 का परिणाम आ रहा है, मैं 4 नहीं ला पा रहा हूँ, आपके सिद्धांत से 4 नहीं है ना। यदि इसको कोई सिद्ध करने वाला है तो उसका स्वागत है उसका मंच पे। ठीक है, मतलब सभी दर्शक जो भी जातक हैं, यदि उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने अनुसार धर्म आचरण किया है और इस 2026 में जैसा कि गुरुदेव ने कहा वैसा उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से गुरुदेव तक पहुंचेंगे और निकट भविष्य में अवश्य गुरुदेव आपको उन समस्याओं से भी निजात दिलाएंगे और आपकी उन्नति की ओर आपको ले जाने में सार्थक सहयोग करेंगे। मैंने कहा कि समस्या से ग्रस्त जिन लोगों की स्थितियाँ थी, राशियाँ थी आपकी, उन पर चर्चा हो गई। जिनकी चांदी थी उन पर भी चर्चा हो गई। जो अन्य शेष बची हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वह अपने अहंकार के दम में ना रहे, क्योंकि प्रभु आपके साथ खट्टा मीठा फल तो आपका रहेगा वर्ष 2026, लेकिन धर्म के आचरण को कंटिन्यू रखें। एक छोटी सी बात कि मैं पूरे इस कन्वर्सेशन में आप लोगों से धर्म आचरण में कह रहा हूँ। तो धर्म आचरण क्या है, क्योंकि आज के इस बिजी शेड्यूल में आपको धर्म आचरण कैसे कर सकते हैं, ब्लेसिंग्स कैसे पा सकते हैं, मैं इस पर थोड़ा सा आप लोगों को प्रकाश डालूंगा। कि कुछ नहीं करना, सुबह प्रातः जैसे आपकी आँख खुले तो प्रथम प्रणाम धरती को करिए बिना किसी मंत्र के, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यही धरित्री, यही माँ धरती जो हैं, जो जगत जननी इस पृथ्व्या हैं, ये हमारे समस्त अच्छे कर्म को, बुरे कर्म को, झूठ को, सच को, सारे चीज़ को, आप जाते हैं वॉशरूम कर देते हैं, आप जाते हैं उनके वृक्ष पे लगे वृक्ष को काटाते हैं, आपके समस्त अत्याचार और अच्छाइयों को सबको सहन करती देखती रहती हैं,
आपको वर्षा भी देती हैं यही, शीत ऋतु भी देती हैं, ग्रीष्म ऋतु भी यही देती हैं, आपको खाने के लिए अन्न भी देती हैं। तो इस सृष्टि में सबसे दयालु अगर कोई है तो धरती माता है। तो प्रथम प्रणाम धरती को करिए। उसके बाद जो है आप जहाँ रह रहे हैं, अगर आपके कोई आपसे, आपके माता पिता हैं वहाँ पे आपके साथ रह रहे हैं, आपके बड़े भाई रह रहे हैं, जो भी आपसे बड़ा कोई रह रहा है, मेरी बातें स्त्री और पुरुष के लिए, दोनों के लिए समान है। चाहे जो भी जिसके लिए बड़ा वहाँ दृष्टव्य हो रहा है उसको आप प्रणाम करें, जिस भी भाषा में आप प्रणाम करते हैं, लेकिन ये गुड मॉर्निंग नहीं होना चाहिए। आप जाइए, उनको स्नेह से उनका चरण रज लीजिए। तदुपरांत आपको जो भी अपना दैनिक जीवन की प्रक्रिया अपनानी है आप करिए। उसके बाद जब भी आपको मौका मिलता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, जितना भी समय मिलता है, जब भी आप अपने मंदिर में जाते हैं कि भगवान से मिलना है, तो उस वक्त सिर्फ आप और आपका भगवान हो, आपके बीच में मोबाइल फोन नहीं हो। आपका ध्यान वहां आपके मोबाइल फोन पे नहीं जाना चाहिए जी। उस वक्त उतने देर के लिए जब आपका और आपके भगवान से मिलने का समय हो, तो आपका फोन उस वक्त बंद होना चाहिए। और आपको जब तक यह ज्ञात नहीं होगा कि हमारे जीवन में समस्त चीजों के कर्ता धीरता हमारे नारायण है, महादेव है, तब तक आपको विजयश्री नहीं प्राप्त हो सकती है। तो पहला काम तो बंद कर दीजिए। अपने मंदिर में एक देवता के एक से अधिक स्वरूप के चित्र को, मूर्तियों को ना रखें, और मंदिर में उन्हीं देवता को आप प्रतिष्ठित रखें, आप जिनके मंत्र के बारे में, जिनके शयन विश्राम के बारे में, जिनके नैवेद्य के बारे में, जिनके भोग के बारे में, जिनके मंत्र के बारे में आपको ज्ञात हो, उन्हीं को आप प्रतिष्ठित करिए। अब अगर आप भारतीय व्यक्ति हैं, अगर एक विदेशी व्यक्ति को बुला लीजिए और वह उस जिस देश का व्यक्ति है उसकी विदेशी भाषा अगर आपको नहीं आती है, तो आप उससे कैसे संवाद करेंगे? संभव ही नहीं। तो देवताओं तक आपकी बात प्रार्थना पहुंचने के लिए, जब तक देवताओं से कहने की भाषा अगर आपको नहीं आ रही है, वह मंत्र नहीं आ रहा है, वह क्षमा नहीं आ रही है, वह प्रार्थना करने की का ढंग आपको नहीं याद है, और आप कह रहे हो कि भगवान हमारी सुनता ही नहीं। भगवान तक जब तक आपका एप्लीकेशन, आपकी प्रेयर नहीं जाएगी, तब तक भगवान आपको कैसे कनेक्ट होंगे? बिल्कुल। तो पहला काम तो ये करना है कि अपने घर में उन्हीं देवता को प्रतिष्ठित करिए जिनके बारे में आप जानते हो। इससे कोई मतलब नहीं है कि हमने महादेव जी को नहीं रखा है, हमने लक्ष्मी जी की स्पेशल मूर्ति नहीं रखी है, हमने गणेश जी की नहीं रखी है, हमने जिस भी देवता, हनुमान जी की नहीं रखी, आप उनकी सेवा करिए जिनके बारे में आप जानते हैं। कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं है कि सिर्फ इनकी रखने से हमारे ये काम हो गए। आप किसी एक को रखो, लेकिन जिसको भी रखो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप 100 रखिए, लेकिन 100 का सामर्थ्य, 100 के प्रति ज्ञान आपके पास होना चाहिए, तब तो आपकी पूजा का परिणाम आपको मिलेगा। अब तो यहां होगी पूजा तक की बात। उसके पश्चात क्या है कि आप जब घर से निकलें अपने काम पर, तो स्वयं को ईश्वर बनना भूल जाएं। हमारे अर्जुन जी बहुत बड़े वीर थे, धनुर्धर थे, लेकिन अगर नारायण हमारे सारथी ना होते तो महाभारत के विजयी नहीं होते। नहीं संभव था, बिल्कुल नहीं संभव था। और एक छोटी सी चूक अर्जुन को भारी पड़ गया कि नारायण की बात अगर मानी होती तो अभिमन्यु को नहीं खोना पड़ता। जी। तो स्वयं को जब निकलिए तो अपने आराध्य को, अपने जिस भी आराध्य, भगवती को, हनुमान जी को, महादेव को, भगवान श्री कृष्ण को, जिसको भी, श्री जी को, जिसको भी आप प्रेम करते हैं, उनका स्मरण करिए और उनसे ऐसे कहिए कि अब मेरा पथ अग्रसर करें, और ऐसा कोई आचरण हमसे ना हो जिससे आपकी मर्यादा को ठेस लगे। जब तक ये ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपका पथ अच्छे से प्रशस्त नहीं होगा। और जब आपका पथ प्रशस्त होने लगा आशीष के साथ, तब आप सर्वत्र विजय प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत धन्यवाद रहा, और आशा करता हूं कि मैं आप, क्योंकि स्वयं एक अच्छे शिव भक्त हैं और भगवान शिव की कृपा, महादेव महाकाल सरकार की कृपा आप पे बनी रहे,
और आपने हमें स्टूडियो में बुलाया, और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और महादेव सबकी रक्षा करें, महादेव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री